दोस्तों बहुत बार हमको खोई हुई चीजें प्राप्त हो जाती है और खोई हुई चीजों के प्राप्त करने का योग आगे आ रहा है, अभी भी चल रहा है और तेज बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए संतान के मामले में खोई हुई चीज या फिर करियर के मामले में कोई विशेष घटना, कोई विशेष करियर बन जाना। यानी कि अभी करियर के मामले में कुंभ राशि के लिए उम्मीद बनती है, धन के मामले में उम्मीद बनती है, इनकम शुरू होनी चाहिए, धन शुरू होना चाहिए। बस दोस्तों देखने वाली बात यही है इस समय कुंभ राशि के लिए कि उनके लिए अच्छी स्थिति है, उनका कार्य बन सकता है। बस देखने वाली बात एक ही है कि उनके सिर पर ग्रहण पड़ रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये ग्रहण उनको बहुत अनुभव देगा। उनके लिए इस समय हम कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य का कष्ट इस समय यानी कि एक प्रकार से ऊपरी बाधाएं भी होती है दोस्तों, पर अब होती है नहीं होती है तो पता नहीं है, पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी बाधाएं यानी कि व्यक्ति का एक क्षेत्र तो है ही, इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो दोस्तों ऊपरी बाधा चाहे किसी भी प्रकार की हो, ये असर डाल देती है। ये क्या है कि कुंभ राशि के मति भ्रम का योग तो है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के शत्रु फसल की तरह लहरा सकते हैं, ये भी योग है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इस समय अप्रत्याशित जीत मिल जाती है। करियर के मामले में, जीवन के मामले में एक बहुत बड़ी जीत मिल जाती है। संतान के मामले में एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। दोस्तों संतान के मामले में यानी कि जो चीजें खोई है वो मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई हानि हुई है तो वो प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले जातक बेचैन रह सकते हैं, पर कुंभ राशि वाले जातक के धन के मामले में एक महत्वपूर्ण चीज इस समय देखने को मिल सकती है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा या आगे आने वाले समय में ये प्रभाव डालेगा। पर ये क्या सितंबर में जो ग्रहण पड़ रहा है ना, ये कुंभ राशि के लिए बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है। खोई हुई चीजें लौटाता है, पर ये मति भ्रम कर देता है, ये बहुत सारे लोगों को पागल कर सकता है। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके लिए ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि भाई इस समय व्यक्ति दिशा भ्रमित हो जाता है, एक अलग ही माहौल में जाके चला जाता है, एक अलग ही माहौल में जाके बैठ जाता है। जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है ना, वो यानी कि इस समय उनको ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए इस समय गड़बड़ छोड़ना इस प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है। हालांकि जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा और योग बढ़िया है ना, उनके लिए बहुत अच्छी उम्मीदें भी बनती है। उनके लिए ये भी बनता है कि धन और करियर के मामले में कोई बेहतरीन चीज प्राप्त हो जाए। आज दुश्मनियों के योग चल रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। दुश्मनियों के योग बहुत तेज तरीके से चल रहे हैं कुंभ राशि के, और शत्रु बने हुए बैठे हैं उनके लोग दोस्तों। और ये शत्रु का योग बना हुआ है और अभी भी शत्रु कुंभ राशि के लिए रहेंगे, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के अलग अलग ढंग के योग है। एक बात मेरी ध्यान रखना जो दोस्तों, इस समय धन के मामले में देखकर कार्य करना चाहिए। धन आपको बहुत बड़ा प्राप्त भी हो सकता है, आपकी कुंडली में योग हुआ तो बहुत बड़ा धन प्राप्त हो सकता है आपको। पर इसमें रंग से राजा और राजा से रंग बनने में देरी नहीं लगती। ये धन को विशेष तौर पर प्रभावित करने वाला ग्रहण है, ये संतान को विशेष तौर पर प्रभावित करने वाला ग्रहण है। ये खोई हुई चीजों को लौटा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। पर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग होने चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। आज मैं आपको कुंभ राशि के बहुत शक्तिशाली ग्रहों के बारे में बताऊंगा, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मकता, या फिर कह सकते हैं कि एक ग्रहण की नकारात्मकता को यानी कि के कारण भी थोड़े ताकतवर हो गए हैं दोस्तों। ये क्या है कि एक प्रकार से ऐसा योग है जिसमें शत्रु मन ही मन कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं विरोध में, और कभी कभी धन के मामले में या खोई हुई चीजों के मामले में कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है दोस्तों। इस ग्रहण का पॉजिटिव साइड यही है कि आपको खोई हुई चीजें इसमें मिलने की संभावनाएं बनती है। कोई प्रॉपर्टी या जायदाद मिल सकती है, प्रॉपर्टी या जायदाद के मामले में बड़ी चीज हो सकती है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए या आपके करियर के लिए भी अच्छा हो सकता है, आपके करियर में कुछ बेहतरीन कर सकता है।
पर दोस्तों इसका नेगेटिव साइड ये है कि आपके लिए बहुत बड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक शत्रु योग ये बनाता है। बहुत बड़ा शत्रु योग है, यानी कि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा झगड़ा, विरासत का झगड़ा, एक प्रकार से अपना वातावरण बदलकर कोई ऐसी जगह चला जाना जहां पर यानी कि माहौल ही अलग हो, इस प्रकार की योग। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ऐसी चीजों को आकर्षित करता है ये ग्रहण। तो इस प्रकार की चीजें ये करेंगे, धन के मामले में बड़ी चीजें करने की कोशिश करेगा ये ग्रहण, और इसका प्रभाव है 2025 में। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं राशिफल भी बताऊंगा आपको। दोस्तों अगर 12 या 13 अगस्त का कुंभ राशि का राशिफल देखा जाए तो एक चीज निकल कर आती है कि 12 या 13 अगस्त को कुंभ राशि के लिए धन के मामले में तो कुछ हो सकता है, धन के मामले में कुछ देखने को मिल सकता है, पर इस समय कुंभ राशि को बोलते समय विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बोलने के कारण रिश्ता टूट सकता है, बोलने के कारण कोई बहुत बड़ी यानी कि विवाद भी हो सकता है, इसका ध्यान उनको रखना चाहिए। इस समय कोई मन्नत मांगी हुई रहती है और बहुत बार मन्नत की वजह से जाना पड़ जाता है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 12, 13 और 14 अगस्त बुरे नहीं है, धन जरूर प्राप्त हो सकती है, पर इस समय समाज का भय रहता है, थोड़ा समाज का भी भय रहता है इस समय। थोड़ा इस समय क्या है कि थोड़ा सा बोलने के कारण विवाद हो जाता है, धन को लेकर विवाद हो जाता है, तो धन और बोलने की वजह से थोड़ा सा यानी कि वो रहेगा, इशू बनेंगे, यानी कि थोड़े से विवाद रहेंगे धन और बोलने की वजह से। अभी कुंभ राशि के ग्रह बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, तो इसकी वजह से वो आकर्षित कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ी घटनाओं कराने वाला ग्रहण है, थोड़ा आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज भी करा सकता है ये करियर के मामले में, करियर और जीवन के मामले में तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, कोई बड़ी चीज आपके लिए कराने की कोशिश करेगा करियर और जीवन के मामले में। तो ये सितंबर में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो करियर और जीवन के मामले में तो बड़ी चीज कर रहा है, पर करियर धन इसके मामले में बड़ी चीज कर रहा है। जीवन के मामले में शत्रुओं को सामने ला रहा है, आपकी गुप्त शत्रुओं को प्रकट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तनशाली बहुत है, बस यही है किसी की कुंडली में दशा अंतरदशा और इस प्रकार की ग्रहण का खराब योग बन जाता है ना, तो वो बहुत बार मतिभ्रम या बहुत बार यानी कि तेज शत्रु योग बन जाता है, तो उसका ध्यान थोड़ा रखना चाहिए, मैं यही कहूंगा। क्योंकि ग्रहण आपकी राशि पर पड़ रहा है तो ये आपके सिर पर ही पड़ रहा है एक तरह से, तो सिर पर पड़ने की वजह से चोरी ठगी अचानक हो जाती है, चोरी हो जाती है, ठगी हो जाती है, विवाद हो जाता है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।